गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 एंड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 है आपका पार्ट फर्स्ट। दोनों के सेम टॉपिक हैं, फाइबर टू फैब्रिक। काफ़ी सिमिलरिटीज है दोनों में, इसलिए ये दोनों एक ही वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर को, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। Cloths protect us from heat, cold, rain, dust and insect. कपड़े होते हैं हमें धूप से, बारिश से, सर्दी से, धूप गर्मी से सबसे बचाते हैं। We wear clothes to it to the weather. हम कपड़े मौसम के अकॉर्डिंग पहनते हैं। लूज, लाइट कलर, कॉटन क्लॉथ और बेस्ट मौसम। ढीले कपड़े, हल्के रंग के, कॉटन के कपड़े, ये गर्मियों के लिए अच्छे होते हैं। They absorb sweat and allow air to circulate so that the sweat evaporate. ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्वेट को और एयर अलाउ करते हैं जो कि अंदर घूमती है, हम लोग को गर्मी नहीं लगती है, इसके थ्रू स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने में एंड मेक अस फील कूल, जिससे हमें गर्मी का ज्यादा एहसास नहीं। एंड अदर हैंड इन विंटर thick dark colored cloths made of wool, fur and leather provide us warmth. Most material from which cloths are made, example cotton, wool, jute, nylon and fibers. Leather is not a fiber. ज्यादातर मटेरियल जो है फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड ऑफ, जैसे कि कपड़े जिससे बने होते हैं कॉटन से, वूल से, जूट से, नायलॉन से, ये सब फाइबर होते हैं। लेदर एक फाइबर नहीं है। तो कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि ये दो तरीके से होते हैं, एक नेचुरल एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। ओके, तो नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो कि हमें प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं, प्रकृति से ही मिलते हैं, उसे मनुष्य नहीं बनाता। और सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इट्स सेकेंड नेम इज मैन मेड फाइबर। इसको हम मैनमेड फाइबर के नेम से भी जानते हैं, जो कि मनुष्य बनाता है, जो हमें प्रकृति से ही मिलते हैं, वो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, केमिकल से बनते हैं। ओके, तो नेचुरल फाइबर भी दो तरीके के होते हैं। एक तो नेचुरली मिलने वाले हमें मीन्स पेड़ पौधों से, प्लांट्स से मिलने वाले, एंड सेकेंड इज एनिमल से मिलने वाले। तो प्लांट से मिलने वाले हो जाते हैं जूट, फार्म, कॉटन, ये प्लांट से मिलने वाला। एनिमल से सिल्क और वूल होता है। तो एक को नेचुरल फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं आपके नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, ये हमारे सिंथेटिक फाइबर जो कि इंडस्ट्रीज से केमिकल से, इंडस्ट्रीज से बनते हैं केमिकल के थ्रू। इन द प्रीवियस क्लास, आपने पहले वाली क्लास में यू हैव लर्न अबाउट द फाइबर फ्रॉम प्लांट्स सच एज कॉटन, जूट, ये सब पढ़ा ही होगा, कॉटन, जूट और फाइबर्स वगैरह के बारे में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि मैं फाइबर, जूट, ये कैसे मिलते हैं और किस तरीके से मिलते हैं, कि हमें किस तरीके से ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको कुछ इनके एडवांटेज और
डिसएडवांटेज के बारे में बताते हैं। नेचुरल फाइबर के प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। एडवांटेज है इसके, दीज फैब्रिक ऑब्जर्व मोर वाटर एंड स्वेट। जो नेचुरल फैब्रिक होता है ये अपने अंदर सोखने की क्षमता ज्यादा रखता है, इसलिए ये मोर वाटर और स्वेट को एब्जॉर्ब कर सकता है। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। ये अपने अंदर गैप होता है इसमें, थोड़ा सा मोटे नहीं होते, हल्के होते हैं, तो इनके अंदर हमें एयर आसानी से पास होती है। दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरमेंट। ये नेचुरली होते हैं तो ये एनवायरमेंट को इफेक्ट नहीं करते। वुल इज द मोस्ट फ्लेम रेजिस्टेंट फाइबर। हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। दे डू नॉट रिटेन देयर क्रिएट्स फॉर लॉन्ग, दे मे श्रिंक और ऑर्डिनरी वॉश। इस तरह से हम साधारण पानी से वॉश करते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं। दे कैन इजी टू मोर एंड मोर, और इसके अंदर कीड़े वगैरह जल्दी लग जाते हैं। ये जब दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, तुरंत नहीं सूखते हैं, ना टाइम लगता है। वुलन होता है, वुलन का हम सुखाते हैं ना बहुत लेट सूखता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको सिंथेटिक फाइबर हमने बता दिया, नेचुरल फाइबर हमने आपको बता दिया। रिकॉल करवा देते हैं हम 7th क्लास को 6th क्लास के बारे में कि आपने क्या पढ़ा था पहले। कॉटन भी एक फैब्रिक होता है, एक फाइबर होता है जो कि हमें कॉटन सूट से मिलता है। ये सॉफ्ट होता है, वाइट कलर का होता है। ये सीड इन द फ्रूट कॉल्ड बॉल और द कॉटन प्लांट का ये बॉल होता है, अगर आप किसी ने ना देखा हो तो। कॉटन प्लांट द श्रब, ये श्रब होता है, पौधा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। सबसे ज्यादा कॉटन जो है चाइना में होता है, उसके बाद वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे कॉटन इंडिया में होता है। इन इंडिया में द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इज, सबसे ज्यादा कॉटन उगाने वाला राज्य है पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान। इन इलाकों में सबसे ज्यादा कॉटन होता है। कॉटन ग्रो वेल इन वार्म क्लाइमेट, ये गर्म इलाकों में होता है। एंड मॉडरेट रेनफॉल, द क्रॉप वेल इज अ ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, ये काली मिट्टी या एलुवियल सॉइल में उगाया जाता है। हाउ इज कॉटन ऑब्टेन, कॉटन कैसे ऑब्टेन होता है? The plant of cotton take about 2.5 months after issuing to bear white yellowish flower. कॉटन प्लांट लगाने के बाद कम से कम 2-2.5 महीने के बाद में इसमें फूल आना स्टार्ट होते हैं, येलोइश फ्लावर आता है। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्मॉल ग्रीन फ्रूट कॉल्ड द कॉटन बॉल। उसमें एक फ्रूट आता है जो कॉटन बॉल होती है। द बॉल हैज सीड इनसाइड विच इज सराउंडेड बाई कॉटन फैब्रिक विद द कॉटन बॉल एंड मैच्योर। इसके अंदर कॉटन होती है रखी हुई। ब्रस्ट ओपन द एक्सपोज एंड रॉ कॉटन फाइबर आर कलेक्टेड मैन्युअली, फिर इसे कलेक्ट किया जाता है। आफ्टर द फाइबर एंड सेंट है गिनिंग, इसे गिनिंग के लिए धुलाई सफाई के लिए भेजा जाता है। व्हेन द फाइबर इज सेपरेट फ्रॉम द सीड्स, दे सेपरेशन थ्रूआउट अबाउट द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर करंट में फिर से रखा जाता है। ये फाइबर आज क्लीन एंड मेड इनटू अ लॉन्ग थ्रेड स्ट्रैंड, फिर इससे इसके धागे बनाए जाते हैं। द फाइबर आज स्पन यूजिंग स्पिनिंग मशीन टू फॉर्म कॉटन यार्न, फिर इसके धागे बनाए जाते हैं। प्रोसेसिंग द मेकिंग यार्न, फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग एंड यार्न इज मेड इनटू कॉटन फैब्रिक ऑफ वीविंग। और धागे बनाने के बाद में फिर उसे कलर कर दिया जाता है और फिर जैसे उसे यूज करना है वैसे यूज किया जाता है। तो अब ये स्पिनिंग, वीविंग, गिनिंग ये क्या होता है, तो अब हम आपको ये बताते हैं। ये कुछ मेथड्स होते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं। अगर हम कॉटन
बना रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं। और ऐसे ही वूल प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ होता है। जब हम ऊन बनाते हैं तो जो भेड़ होती है उससे शेयरिंग करते हैं, मतलब उसके ऊपर की जो लेयर होती है ऊन की वो निकाल लेते हैं, स्कोरिंग करते हैं, उसे धुलाई सफाई करने के बाद में ग्रेडिंग करते हैं, डाइंग करते हैं, कलर करते हैं उसमें, और फिर स्पिनिंग एंड वीविंग होता है, उससे धागे बनाए जाते हैं मशीन में डाल के। ये होता है प्रोसेस पूरा, ठीक है। और हम किस किस से, अगर हम वूल की बात करें तो हम वूल किस किस से मिल सकती है हमें, तो शीप से मिलती है, रैबिट से मिलती है, याक से मिलती है, कैमल से मिलती है, तो गॉड से भी मिलती है। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, हमने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया भी था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस लेते रहिए। थैंक यू।